आज मौनी अमावस्या के मौके पर लाखों श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाई। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को ट्विटर पर क्यों ब्लॉक कर दिया? मध्य प्रदेश कांग्रेस आज से चलाने वाले कौन सा बड़ा अभियान और कहां पर छत गिरने से 3 बहनों की मौत हो गई? राष्ट्र से जुड़ी अहम खबरें देखिए टॉप 9 देश प्रदेश। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मौनी अमावस्या के मौके पर श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। मेला प्रशासन के मुताबिक आज स्नान करने वालों की संख्या 1 करोड़ को पार कर सकती है। इससे पहले कल रात 8 बजे मौनी अमावस्या का मुहूर्त लगने के बाद करीब 45 लाख लोगों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ के ट्वीट से नाराज होकर उनका ट्विटर अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया है। राज्यपाल ने ट्विटर पर बंगाल को लोकतंत्र के लिए गैस चैम्बर बताया था। ममता ने उन्हें ब्लॉक करने पर माफी मांगते हुए कहा कि उनके ट्वीट से लगता है कि चुनी हुई सरकार मानव बंधुआ मजदूर बनकर रह गई है, जबकि धनखड़ ने ट्वीट कर लिखा, कानून का राज कोई ब्लॉक नहीं कर सकता। मध्य प्रदेश में कांग्रेस आज से घर घर चलो अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान के जरिए कांग्रेस अपनी नीति और विचारधारा के साथ साथ सूबे में पिछले सरकार के दौरान किए गए कार्यों को जनता तक पहुंचाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज देवास जिले से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। केरल समेत दक्षिण भारत के राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामले अब भी डरा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में 1,64,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जबकि 1,185 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई। कोविड से हो रही मौत के बढ़ते आंकड़ों ने चिंता बढ़ा दी है। केरल में 42,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। बिहार में आज से बोर्ड की 12वीं की परीक्षा शुरू होने जा रही है। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 12वीं की परीक्षा आज से 14 फरवरी तक चलेगी। इसमें 13 लाख से ज्यादा छात्र छात्राएं शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले कम होने के बाद शिवराज सरकार ने आज से 12वीं तक के स्कूलों को 50% क्षमता के साथ खोलने का फैसला किया है। यूपी के कानपुर में हुए बस हादसे की जांच स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी को सौंप दी गई है। एसआईटी को 48 घंटे के भीतर जांच कर रिपोर्ट देनी है। इस जांच टीम में कानपुर जोन के एडीजी भानु भास्कर समेत नगर विकास विभाग के अनिल कुमार शामिल हैं। रविवार की रात को टाटमिल चौराहे के पास एक तेज रफ्तार बस ने कई लोगों को कुचल दिया था। इस दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई थी। उत्तर प्रदेश के बागपत में एक ईंट भट्ठे के कमरे की छत गिरने से हुए हादसे में 3 बहनों की मौत हो गई। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और मलबे से तीनों के शव बाहर निकाले गए। पुलिस ने तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। डीएम ने मामले में कार्रवाई कर पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने का आश्वासन दिया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में पुलिस ने शराब तस्कर के घर की जमीन खोदकर जहरीली शराब की खेप जब्त की। पुलिस छापे की भनक मिलते ही शराब तस्कर घर से भाग गए। पुलिस की टीम ने घर का ताला तोड़ 60 लीटर कच्ची जहरीली शराब बरामद किया। इसके बाद पुलिस ने जेसीबी मशीन मंगाई और घर और उसके आसपास की जमीन की 6 घंटे तक खुदाई की, जिसमें 12 ड्रम जहरीली शराब मिली, जिसकी कीमत 6 लाख रुपए से ज्यादा आंकी गई है। कर्नाटक के बेलूर, हलेबीड और सोमनाथपुरा के होयसला मंदिरों को साल 2022-23 की विश्व धरोहर सूची के लिए भारत के नामांकन के तौर पर शामिल किया गया है। होयसला के पवित्र स्मारक 15 अप्रैल 2014 से यूनेस्को की संभावित लिस्ट में है और देश की समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत की गवाही देते हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।